नरेगा संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुका है। समझ गए कि यह कब बनाया गया था और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। NREGA क्या पढ़ेंगे इसको? नरेगा। समझ लो पहले नरेगा के बारे में क्या है यह चीज। देखिए नरेगा जो है यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना मानी गई है। समझ गए? न सिर्फ अपने बिहार राज्य का, न भारत का, बल्कि पूरे किस चीज का? विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना कौन सी है? नरेगा है। समझ गए? किस प्रकार की योजना? तो रोजगार देने वाली योजना। कैसी योजना? रोजगार समझ में आ रहा है, जिसके माध्यम से हमें आजीविका की प्राप्ति हो, उसी को हम लोग कहते हैं रोजगार। तो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना का नाम क्या है? नरेगा। अब आते हैं इसके पूरे नाम पे कि इसका पूरा नाम क्या होता है। एन से होता है नेशनल, एन से ठीक, आर से होता है रूरल, आर से इसको क्या पढ़ेंगे? RURAL अर्थात रूरल। ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, ई से ठीक, जी से होगा गारंटी, GUARANTEE गारंटी, और ए से होता है एम। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश नाम NREGA। क्या पढ़ेंगे इसको? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी नाम देखते हैं। हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और अधिनियम। एक्ट का हिंदी क्या होता है? अधिनियम। अधिनियम का मतलब कानून, अधिनियम का मतलब कानून। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय का अर्थ क्या हुआ? पूरे देश के लिए। बहुत बढ़िया। ग्रामीण का अर्थ गाँव के लिए। देखो जब यह नरेगा बनाया गया था तो सबसे पहले मुख्यतः किसको इसमें जोड़ा गया? ग्रामीण क्षेत्र को कि शहरी क्षेत्र को? ग्रामीण क्षेत्र को। जैसे आप लोग क्लास 9 में अभी है स्कूल में, अरे यहाँ ना 10वां में आ गया है। स्कूल में कौन क्लास में? अभी एग्जाम दिए, हो सकता है कुछ दिन के बाद 10वां में आ जाता। 9वां क्लास में सरकार के द्वारा साइकिल देने का प्रावधान दिया गया है। नाम सुने हो? मिला साइकिल तुम लोग को? नहीं सर, के बाद मोटरसाइकिल मिलेगा। समझ गए? तो जब वह साइकिल वितरण योजना आया था उस समय उसका नाम था मुख्यमंत्री बालिका साइकिल वितरण योजना। क्या था नाम? बालिका माने क्या? लड़का की लड़की? लड़की की। लड़कियों को विद्यालय आने जाने में असुविधा नहीं हो या कठिनाई नहीं हो, इसके लिए क्या दिया जाएगा? साइकिल दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब सरकार को लगा कि साइकिल लेने के लालच में बहुत सारे संख्या में विद्यार्थी सब आ रहे हैं विद्यालय में, या साक्षरता का दर बढ़ रहा है, तो सरकार को लगा कि जब लड़की को 2 पैर है तो लड़का को तो 4 पैर में है। अरे है 4 पैर। इसका अर्थ है कि लड़की और लड़का दोनों को क्या मिलना चाहिए? पहले उसका नाम भले कुछ हो, लेकिन अब उस योजना से लड़का लड़की दोनों को साइकिल दिया जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार यह योजना पहले किसके लिए आया था? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। जब इस योजना का विस्तार बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया तब इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए जोड़ दिया गया है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ग्रामीण लिखा हुआ है तो सिर्फ गांव के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है। गांव का लोग भी और शहर का लोग भी, दोनों को क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। रोजगार किस प्रकार का रोजगार? क्या ऑफिस में बैठा के उससे काम करवाएगा? अगर कहीं पर मिट्टी कटाई का काम हो, मिट्टी भराई का काम हो, रोड बनना हो, या कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो उस काम में मजदूरी दिया जाता है। समझ मतलब काम दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ है क्या? गारंटी। गारंटी समझ में आता है? यस सर। गारंटी का मतलब 100%। यह चीज आपको मिलेगा। समझ गए? एक होता है गारंटी और एक होता है वारंटी। तो अधिकांश सामान पे जितना भी इलेक्ट्रिकल सामान सब खरीदिएगा उसमें आप गारंटी कम देता है, उसमें क्या देता है? गारंटी देता है कि ठीक है कि गड़बड़ा जाएगा इतना दिन में, तो आप लेके आइएगा, हम इसी को ठीक ठाक कर देंगे, जो खर्चा पड़ेगा वह खर्चा हम आपसे नहीं लेंगे।
लेकिन अगर गारंटी दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर 6 महीना गारंटी दिया गया तो 6 महीना में खराब नहीं होगा। समझ गए? अगर खराब होता है तो आपको इसके बदले नया सामान दिया जाएगा, पुराना नहीं। समझ गए? तो नया सामान देने का गारंटी दिया जाता है। जैसे अभी इस बल्ब के बारे में चर्चा चल रहा था कि अभी गारंटी पीरियड में है। समझ गए? कितना साल का रहता है? 1 साल का। तारीख में इस पे लिख दिया है 10 तारीख है। समझ गए? हाँ 10, मतलब पिछला साल का जो अक्टूबर का महीना था उसी में बल्ब खरीदाया है। अब यदि बल्ब यह सही से नहीं जले, लाइन कटने के बाद, अभी तो लाइन पे चल रहा है, लाइन कटने के बाद नहीं जले तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, बैटरी इसका काम नहीं कर रहा है। तब जाकर के हम क्या करेंगे? दुकानदार के पास जाएंगे, इसको कहेंगे बस को बदल दीजिए, अभी भी यह गारंटी पीरियड में है। तो क्या दुकानदार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब बताइए, वह गारंटी कौन लिया? दुकानदार लिया कि कंपनी वाला लिया? कंपनी वाला। दुकानदार के अपने घर से देता है, वो भेज देगा इसको कंपनी वाला के पास कि देखिए आपका वो बल्ब आया, ये गारंटी पीरियड के अंदर ये क्या हो गया? खराब हो गया है, इसको रिप्लेस कीजिए और कस्टमर को नया सामान दीजिए। तो यह क्या कहलाता है? गारंटी। क्या कहलाया? कि आपको नए वस्तु को देने का गारंटी दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बस यह नहीं कहता कि आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार देने का क्या कहता है? गारंटी देता है। कितना दिन का? तो 100 दिन का। कितना दिन का? समझ गए? 100 दिन कितना साल में? 1 साल। 1 साल समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का कितना तारीख? 31 मार्च। यही हमारे भारत देश में वित्तीय वर्ष की अवधि मानी गई है। का होगा। अरे हम क्या बोले? न्यूनतम 100 दिन, ये नहीं कि अधिकतम 100 दिन। कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा। इससे कम अगर रोजगार मिलेगा तो फिर आप हमको बोलिएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में कि नरेगा के तहत मजदूरों को 1 वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने का गारंटी दिया गया? 100 दिनों का। अगर इस 100 दिनों का रोजगार आपको नहीं मिलता है सरकार के द्वारा तो फिर उस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर रोजगार देने का क्या दिया गया? गारंटी। और अधिनियम का मतलब होता है कानून। अधिनियम का मतलब कानून। तो कानून है तो कभी ना कभी तो बनवे क्या होगा? इसको बनाया गया था 2005 ईस्वी में। कब बना था नरेगा? तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया या कब बनाया गया? तो वह ईस्वी कितना? 2005 में यह बना है। इसको लागू किया गया अगले साल कितना से? 2006 ईस्वी से। पहली बार नरेगा को कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में। कितना जिला में? तो भारत का जो 100 सबसे निर्धन जिला था वहां पर इसको लागू किया गया। समझ गए? पहले चयन किया गया कि भारत में ऐसा कौन कौन सा जिला है जो सबसे गरीब है, सबसे पहले उन्हीं जिला में हम क्या करेंगे? इस नरेगा की शुरुआत करेंगे। कितना ईस्वी में? 2006। और बनाया गया था कब? 2005। उस समय हमारे देश में कौन सी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार थी। गठबंधन क्या सरकार था जिसका नाम था यूपीए अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। समझ गए? तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब बनाया गया? 2005 ईस्वी में निर्मित किया गया। और इसे पहली बार कब लागू किया गया? और कहाँ पे? तो भारत का जो सबसे गरीब 100 जिला था वहाँ पर लागू कर दिया गया। समझ गए? फिर अगले चरण में कितना ईस्वी? 2007 ईस्वी। सेकेंड चरण में इसको लागू किया गया। मतलब इसके अलावा और इसमें 250 जिला को जोड़ा गया। लगभग में 250, मतलब एग्जैक्ट नहीं। पहले 100 जिला, उसके बाद कितना जिला? 250 जिला। लेकिन भारत के सभी राज्यों के लिए कितना था ईस्वी को? 2008 ईस्वी को। तारीख कितना था? तो 1 अप्रैल। कितना अप्रैल? भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए नरेगा को कब लागू किया गया? 2008 ईस्वी में। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। देखिए बनाया गया था कब? 2005 को। पहली बार लागू कब किया गया? कितना जिला में? 100 जिला में। इसके बाद अगला दूसरा बार कब लागू किया गया? कितने जिला में? भारत के सभी राज्यों के लिए नरेगा की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसी कार्यक्रम को अगले साल
तारीख आपका था 2 अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 2 अक्टूबर। ईस्वी कितना? 2009। देखो ईस्वी बढ़ रहा 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना ईस्वी हो गया? 9। और तारीख कितना है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी के नाम पे इस नरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मनरेगा। पहले था नाम नरेगा, अब क्या कर दिया गया है? मनरेगा। मनरेगा में हो गया MG। शुरुआत में क्या लिखते हैं? MG। अब बाद बाकी NREGA। तो सब कुछ वही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वही सब चीज है। बस यहाँ पे शुरुआत में क्या जुड़ जाता है? MG का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल क्या इसमें नरेगा का नया नाम क्या कर दिया गया है? मनरेगा। समझ गए? कब किया गया? 2 अक्टूबर 2022 में किया गया। नरेगा के तहत एक साल में मजदूरों को कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का। और विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना का नाम क्या है? नरेगा। चलिए टॉपिक तो लिखा हुआ हो गया था नरेगा। लिखे चलिए पहला स्टार लिखेंगे, 10 क्वेश्चन लिखेंगे नरेगा में। एक को क्वेश्चन नरेगा में नहीं छूटेगा कहीं से। देखो नरेगा टॉपिक ये सब ऊपर में पहला स्टार लिखो, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना, विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना नरेगा है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना नरेगा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार का लाभ मिल रहा है किस योजना के द्वारा? नरेगा। पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए। चलिए अगला स्टार लिखिएगा, अगला स्टार देखकर लिखना, नरेगा का पूरा नाम, नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये तो हो गया। अब हिंदी में नाम लिखा है ना, नीचे में आप लोग इंग्लिश में नाम लिख लीजिएगा नरेगा का, NREGA। यहाँ से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया, तो वहां पे तुम नरेगा खोजना शुरू कर दोगे तो नरेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए हिंदी नाम भी ध्यान में रखना है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हो गया लिखा हुआ, आगे चले। देखिए अगला स्टार देकर, नरेगा का निर्माण 2005 ईस्वी में किया गया। नरेगा का निर्माण 2005 ईस्वी में किया गया। नरेगा का निर्माण 2005 ईस्वी में किया गया। अगला स्टार देखिए, लिखो। देखिए 2006 ईस्वी में 2006 ईस्वी में पहली बार 2006 ईस्वी में पहली बार नरेगा
कार्यक्रम को 2006 ईस्वी में पहली बार नरेगा कार्यक्रम को भारत के 100 सबसे निर्धन जिलों, सबसे निर्धन मतलब गरीब। अब भारत का सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? बिहार। ओडिशा। निर्धनता के मामले में बिहार का स्थान कितना? 2 नंबर पे है। अब गरीबी कैंसर रोग के समान है, किसने कहा था? साइमन कुजनेट ने कहा था। बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय मतलब बिहार का छात्र आंदोलन नारा था संपूर्ण क्रांति। ठीक, चलिए क्या लिख रहे थे? 2006 ईस्वी में पहली बार नरेगा कार्यक्रम को भारत के 100 सबसे निर्धन जिलों में शुरू किया गया। सबसे निर्धन जिलों में शुरू किया गया। 2006 का ना बात है, शुरू किया गया। अगला स्टार 2007 का लिखना नहीं है, बस ये आपको समझा दिए है, सीधे 2008 का लिखिए। अगला स्टार देखो 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को भारत के सभी राज्यों के लिए, भारत के सभी राज्यों के लिए, भारत के सभी राज्यों के लिए नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को भारत के सभी राज्यों के लिए नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए अगला 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मो नौ र एकार और गो आकार, मनरेगा कर दिया गया। यहाँ तक सबका हो गया। नीचे मनरेगा का पूरा नाम लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर MC से नहीं, MGNREGA शुरुआत में जोड़ देना। महात्मा गांधी नेशनल बाकी चीज वही है, बस बात में जोड़ देना है महात्मा गांधी, ताकि ध्यान रहे कि यहाँ पर यह MG का अर्थ क्या होता है। इसमें जो रुपया दिया जाता है वह सीधे आपके खाता में ही रुपया आता है, पता है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है, उसके परिवार में व्यक्ति जो भी निवास करते हैं उसको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है। चलिए पूरा नाम हो गया मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए अगला स्टार देखिए, देखो लास्ट है यह। देखिए मनरेगा कार्यक्रम के तहत, मनरेगा कार्यक्रम के तहत, मनरेगा कार्यक्रम के तहत मजदूरों को
मनरेगा कार्यक्रम के तहत मजदूरों को एक वर्ष कम से कब तक 1 अप्रैल से 1 मार्च कभी भी दिमाग में यह नहीं लाना है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं। जो वित्तीय वर्ष है भारत का वो कब से कब तक 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जुलाई का भी जो 1 साल वह 1 अप्रैल से शुरू होगा, अगले साल के 31 मार्च तक में जोड़ेगा कि इतना दिन में जो 365 दिन में उसको कम से कम कितना दिन मिलना चाहिए 100 दिन का। अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिला है तो जितना दिन शेष रह गया है 100 दिन में उतना दिन का उसको क्या दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता क्या मिलेगा। इसीलिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। समझ गए? और जितना दिन का काम करेगा उसका जॉब कार्ड बनवा करके तब जितना रुपया बना 250 या 300 या जितना भी रुपया बनता है सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत कौन सा कार्य करवाया? कार्य अभी जस्ट बताए थे। कार्य आपको कोई ऑफिशियल कार्य नहीं किया जाता है। जैसे लेबर का काम होता है, जैसे सड़क ही बन रहा है तो सड़क बनाने में ठेकेदार सबको कह दिया गया है कि आप उन्हीं मजदूर को लाइए जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है मनरेगा के तहत जिसको काम मिलना है। कहीं पर मिट्टी कटाई का काम हो, मिट्टी भरना हो या कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम हो, निर्माण का काम करना हो, कहीं विद्यालय बनाना हो, कोई ऑफिस बनाना हो तो कंस्ट्रक्शन होगा ना, तो उन्हीं मजदूरों से वह सब काम करवाया। सर 1 मिनट, मनरेगा योजना के अंतर्गत आदमी को कैसे लिया जाता है? उसमें देखिए जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उसका तो लिस्ट बना हुआ है सरकार के पास। इसके अलावा आपको सबसे पहले जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। जैसे इंदिरा आवास से वो लाभ मिलता है कि नहीं, तो हम लोग अपने ग्रामीण स्तर पे जाते हैं, वार्ड सदस्य जो है या जो हमारे मुखिया है उनसे संपर्क करते हैं, तब उस योजना का लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने वार्ड के तहत वह जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। उस जॉब कार्ड के बन जाने के बाद आपको सेवा का या योजना का लाभ मिलेगा। समझ गए? चलिए क्या लिख रहे थे? मनरेगा कार्यक्रम के तहत मजदूरों को एक वर्ष में न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? तो अब आपका यह चैप्टर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। कहीं से कोई टॉपिक नहीं बचा।